आज साकार निराकार वस्तु विवेक से सद्यो मुक्ति या तत्काल आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करेंगे। ये मानदंड जो वस्तु विवेक है, साकार एवं निराकार वस्तु विवेक मात्र से उस नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध अद्वितीय तत्व पर क्या जाया जा सकता है, उसका बोध हो सकता है। तो आज अष्टावक्र गीता के सिर्फ एक श्लोक को लेंगे जिसमें साकार निराकार वस्तु विवेक मात्र से सद्यो मुक्ति करा देते हैं, तत्काल आत्म साक्षात्कार करा देते हैं, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देते हैं जनक को। देहधारी जनक को विदेह बना देते हैं अष्टावक्र। इस एक विधि को और इसको बस विस्तार में विथ फुल डिटेल्स आज हम करेंगे। साकार निराकार वस्तु विवेक मात्र से उस परम तत्व को जानेंगे जो नित्य मुक्त है, जो अनंत अद्वितीय ब्रह्मांड का आधार अधिष्ठान है। तो पहले श्लोक ले लेते हैं। अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय का 18वां श्लोक है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, साकारं अनृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। हे जनक, साकार को तू अनित्य जान, मिथ्या जान, असत जान, और जो निराकार है वह निश्चल है, नित्य है, सदवस्तु है, ऐसा जान। बस यही दो बातें जानने के लिए है। जो साकार है वह अनित्य है, असत्य है, प्रतीति है, स्वप्नवत है, और जो निराकार है वह निश्चल है, अचल है, शाश्वत है, सनातन है, अद्वितीय है, नित्य मुक्त है। इसलिए अगर तुम यह जान लेते हो, इस ज्ञान मात्र से, इस उपदेश मात्र से तुम अभी और यहीं मुक्त हो जाओगे। न पुनर्भव संभव, तुम्हारा पुनर्जन्म होने की, तुम्हारे पुनर्जन्म की कोई संभावना ही नहीं बचेगी। क्योंकि जन्म और मृत्यु असत में है, साकार में है, लेकिन जो निराकार है, जो नित्य है, जो निर्गुण है, जो निर्विशेष है, जो एक है, अद्वितीय है, वह तो नित्य मुक्त है और वह सनातन सत्य है। जन्म मृत्यु उसमें नहीं है। समस्त जन्म मृत्यु उसमें, उस पर भासती है, आभास हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रही है। जिस प्रकार से टीवी स्क्रीन पर, सिनेमा के पर्दे पर या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर कभी ज्वालामुखी का दृश्य दिखेगा, कभी बाढ़ दिखेगी, लेकिन उससे मोबाइल का स्क्रीन प्रभावित नहीं होता है। उसी प्रकार से जो नित्य है, जो निराकार है, शब्द यहाँ पर ध्यान रखना है, दो शब्द, उसी को समझेंगे विस्तार में एक घंटे के पूरे प्रवचन में, कि वास्तव में साकार क्या है और निराकार क्या है। तो जो निराकार है वह नित्य है, वह सदवस्तु है, वह नित्य मुक्त है, और तू अपने आप को वहीं जान।
लेकिन तू जो आज तक अज्ञान के कारण अपने को जो साकार मान रहे हो और जो कुछ भी साकार है उसे तुम सत्य मान रहे हो, यही अज्ञान है, यही बंधन है, यही जन्म मृत्यु का मूल कारण है। तो ये दो बातें तुम जान लो कि जो कुछ भी इसी की विस्तार में हम व्याख्या करेंगे, जो कुछ भी साकार है वह अस्थूल साकार या सूक्ष्म साकार, ये भी समझाएंगे स्पष्टता से। साकार अस्थूल इंद्रियों का विषय ही नहीं, वो मन बुद्धि का भी विषय। अगर साकार है तो वो अनित्य है, असत्य है, मिथ्या है, कल्पना है, प्रतीति है, प्रतिबिंब है, वह दुख का कारण है, उसका जन्म है, उसकी मृत्यु है। लेकिन जो निराकार है वह नित्य है और वह सद वस्तु है। इसलिए यह जान लो तुम इस ज्ञान मात्र से। क्या इस ज्ञान मात्र से क्यों मुक्त? क्योंकि तुमने असत्य से तादात्म्य कर लिया है। अब तुम कह रहे हैं तो संपूर्ण अज्ञानग्रस्त जो मनुष्य जाति है उसको संबोधित कर रहे हैं। तुमने साकारवान जगत को और अपने साकार शरीर को सत्य माना है, लेकिन ये असत है, मिथ्या है, कल्पना मात्र है, माइक है। अब तू अपने निराकार को नित्य जान, सत्य जान और यह जान करके अभिमुक्त हो जाए। तो यहां तक तो ठीक है प्रभु, अच्छा ठीक है, मैंने तो मान लिया, आपने कहा, लेकिन निराकार है कहाँ? साकार तो मुझे दिख रहा है महाराज, प्रतिपल मुझे साकार दिख रहा है, लेकिन निराकार तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ये प्रश्न उठेगा पूर्व पक्षी का, मुमुक्षु का, जिज्ञासु का, यह प्रश्न उठेगा कि ठीक है महाराज, मैंने मान लिया, मैंने जान लिया और देख रहा हूँ, जो कुछ भी साकार है उसको मान लिया मैंने, असत घोषित कर दिया। लेकिन जो नित्य निश्चल निराकार जो आप बता रहे हैं, तो किसने देखा है? मैं तो अभी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ है क्या ऐसा निराकार। न मेरी आँख से कुछ निराकार दिख रहा है, न मेरे कान से कुछ निराकार दिख रहा है, न वाणी से, न त्वचा से, न जिह्वा से, न मेरी बुद्धि से ही कुछ दिख रहा है निराकार। बुद्धि भी और मन भी और अंतःकरण भी सुख दुख देखते हैं, सुख देखते हैं, दुख देखते हैं, चिंता देखते हैं, खिन्नता देखते हैं, प्रसन्नता देखते हैं। मेरे मन बुद्धि हानि लाभ मान अपमान शीत उष्ण तो देखते हैं, लेकिन हमने आज तक निराकार तो देखा नहीं। वो निराकार क्या है महाराज? वो निराकार तो बताओ, तब तो दोनों में भेद करें, वस्तु विवेक करें। तो वो वस्तु, वह तत्व, वह सत्य नित्य तुम्हारे अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान है, जो निराकार है, एकमात्र सदवस्तु है। चलो अब इसको जानते हैं। तो वह निराकार कोई और नहीं, कुछ और नहीं, वह तुम्हारा अपना आत्यंतिक स्वरूप है। वह तुम्हारे अपने अस्तित्व का जो केंद्र है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी प्रत्यगात्मा, जो देह तादात्म्य से प्रत्यगात्मा कही जा रही है, जो शुद्ध बोध स्वरूप है, जो नित्य मुक्त है, जिसमें जन्म मृत्यु नहीं है, वह आत्मा ही निराकार है। अरे महाराज, तो मैं देखूंगा कैसे, उसे जानूंगा कैसे, कैसे विवेक करूंगा, अलग अलग कैसे करूंगा? मुझे पृथक करने की विधि तो बताओ। ये साकार निराकार, तो साकार तो मुझे दिख रहा है, साकार को मैंने मिथ्या मान लिया, मान लूंगा, लेकिन ये निराकार जिसे कह रहे हो कि नित्य है, सत्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, वो परमात्मा है, ब्रह्म है, तो मुझे तो दिख नहीं रहा है महाराज। तो चलो उसका नग्न दर्शन करेंगे, साक्षात अपरोक्ष दर्शन करेंगे।
उसकी विधि क्या है? यहाँ वस्तु विवेक से तात्पर्य है कि जो अधिष्ठान पर अध्यास आरोपित है, जो सत्य पर नाम रूप आरोपित है, उसे जान करके उसे हटा दो, तो जो बचेगा वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म होगा, तुम्हारा अपना स्वरूप होगा। तो चलो देखते हैं, जो भी साकार है उसे निगेट करते हैं नेति नेति के विधि से। अर्थात यहाँ पर जो बता रहे हैं कि साकारम अनृतम विधि, वो असत्य है, मायिक है, अनित्य है, तो उसे हम अस्वीकार कर देते हैं। क्योंकि वेदांत के एक दो मूल सूत्र ले लेते हैं, उनके आधार पर आगे चलेंगे और बिल्कुल अंत आते आते वैज्ञानिक विधि से अपने केंद्र पर चले जाएंगे। वह जो एकमात्र जो निराकार वस्तु, उसके सिवाय कुछ भी निराकार नहीं है। समस्त साकार की निवृत्ति और निषेध कर देने के पश्चात जो बचेगा वह निराकार होगा। इस बात को ध्यान दें आप। समस्त साकार वस्तुओं की निषेध निवृत्ति के पश्चात जो बच जाएगा, जो बिल्कुल साकार नहीं होगा, जिसका निषेध किया नहीं जा सकता, वही निराकार है। तो चलो इस विधि में हम प्रवेश करें और वैज्ञानिक विधि से अभी यहीं इसको सरलता से अनुभव करेंगे। तो सूत्र जान ले। सूत्र वेदांत का पहले भी बता चुका हूं। दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। यही बात जो अष्टावक्र कह रहे हो तो वेदांत में सर्वत्र लागू है कि जो देखने वाला है वो सत है और जो दिखने वाला है वो असत है। अर्थात देखने वाला ब्रह्म है, देखने वाले का तात्पर्य है जानने बोध करने वाली सत्ता। तो जानने वाली जो चैतन्य सत्ता, बोध करने वाली जो सत्ता है, वह सद्वस्तु है, वह ब्रह्म है। और जो दिख रही है आकार के रूप में, जो साकार है, वो माया है, कल्पना है, प्रतिबिंब है, आभास मात्र है उस चैतन्य में। अब इसी तत्व को दृक् दृश्य विवेक के पहले सूत्र में भी यही बात बता रहे हैं, ताकि आप सिद्धांत स्पष्ट हो जाए आपको कि इस कैसे साकार निराकार को पृथक पृथक करके स्पष्ट नग्न रूप में देख पाए कि क्या सत्य है क्या असत है। तो दृक् दृश्य विवेक में भी जो पहला जो दूसरा सूत्र जो है क्या है, सत असत का और दृश्य का और दृष्टा का भेद कैसे करें। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। इसमें भी मूलतः यही कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियां हैं हमारी और जो मन है, ये सब के सब भी सापेक्षिक दृष्टा तो हैं, लेकिन क्योंकि आंख दृश्य को देखती है, रूप को देखती है, तो लगता है कि आंख देख रही है, लेकिन आंख को कौन देख रहा है? आंख को अंतःकरण देख रहा है, प्रकाशित कर रहा है। इसलिए वह निरपेक्ष दृष्टा नहीं हुआ, स्वप्रकाशित नहीं है। तो वहाँ पर आंख दृश्य बन गई। फिर आंख को कौन देख रहा है? मन देख रहा है, उसके लिए दृश्य है, तो असत हो गया। यही दृक् दृश्य विवेक के आधार पर फिर जो मन बुद्धि जो देख रहे हैं आंख को या पंच इंद्रियों के विषयों को, इन इंद्रियों को प्रकाशित करें, वे स्वतः भी जैसे गहन निद्रा की अवस्था में तो लुप्त हो जाते हैं, उनकी अनुपस्थिति को अनुभव किया जाता है। उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति को जो देखता है दृगेव न तु दृश्यते। और जो मन बुद्धि में अंतःकरण में जो वृत्ति आती है, जो विचार आते हैं, स्पष्ट रूप से साकार रूप में दिखते हैं। दृश्याधिवृत्तयः साक्षी, जो हमारे अंतःकरण में, हमारी बुद्धि में, मन में जो विचार आते हैं उत्कृष्ट निकृष्ट,
खिन्न भिन्न भाव सब आते हैं, बिल्कुल आकारवान हैं। आप किसी को अपमानित करो, गाली दो तो प्रसन्न होता है क्या? नहीं, वो अपमानित होगा, दुखी होगा। और किसी की प्रशंसा करो तो स्वभावतः वहाँ पर वो प्रसन्न होगा। ये आकार हो गया मनोवृत्ति, ये वृत्ति का आकार हो गया। यहाँ सूक्ष्म है, लेकिन आप इस बात को भी ध्यान रखें। आप किसी को अपमानित करेंगे, किसी का पैर तोड़ देंगे तो आपने पाया है किसी जीव जंतु को बड़ा प्रसन्न हो? असंभव। उसकी वृत्ति बनेगी दुख की, क्रंदन करेगा। और आप किसी की स्तुति करेंगे, वंदन करेंगे, उसकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, वह आनंदित होगा। तो आनंद भी और दुख भी, सुख और दुख दोनों स्पष्ट रूप से हमारे अंतःकरण में दिखते हैं। तो उसे देखने वाला कौन है? वह देखने वाला है, वही साक्षी है, वही प्रत्यगात्मा है, और वह स्वयंभू प्रकाश है। वह दिखता नहीं है। वह दिखता नहीं है का क्या तात्पर्य है? वह दृश्य के रूप में दिखता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित, स्वयंभू, सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ लुमिनस मूल तत्व है। ब्रह्मांड का मूल मसाला है। वही एकमात्र सदवस्तु है और वही एकमात्र निराकार है। उससे वह कभी साकार बनता नहीं। वह निराकार है, वह साक्षी है, वह कुटस्थ चैतन्य है, वही अंतरात्मा है। क्योंकि वो सदा देखने वाला है, दिखता कभी नहीं। इसलिए जो वेदांत का सिद्धांत बताया, दृक् ब्रह्मेति दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। इसलिए हमारे अस्तित्व के केंद्र पर अभी और यहीं जो साक्षी है, जो अंतरात्मा है, जो सदा देखता ही है, जो सदा प्रकाशक स्वरूप से, जो स्वयंभू प्रकाश है, जिसे कोई प्रकाशित नहीं करता, वही अंतःकरण को प्रकाशित करता है। और वही जो चिदाभास है, मन बुद्धि इंद्रियों को और संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित कर रहा है। तो वह जो चैतन्य प्रकाश है, वो जो साक्षी चेतन प्रकाश है, वह कभी दृश्य बनता नहीं। वह निराकार है, इसलिए वही एकमात्र सदवस्तु है। और उससे भिन्न जो कुछ भी है वह असत है, जन्म मृत्यु से ग्रस्त है, क्योंकि वो काल्पनिक है, मायिक है, वो अध्यास है। और जो साक्षी चेतन सत्ता है, वही ब्रह्म है, वह अधिष्ठान है। उसमें अनंत ब्रह्मांड और अनंत नाम रूपात्मक जगत प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। उस साक्षी दर्पण में, साक्षी चैतन्य के दर्पण में ये जो समस्त नाम रूपात्मक जगत है वो प्रतिबिंब मात्र है, आभास मात्र है। उससे इतर, उससे भिन्न किसी की सत्ता नहीं है। वह निराकार वस्तु है, उससे इतर कुछ भी निराकार नहीं, कोई निराकार नहीं। उससे इतर ब्रह्मांड में सब साकार है। अब इसको विधिवत करेंगे तब आपको बहुत स्पष्टता से दिखेगा, नग्नता में दिखेगा कि जो मेरा चैतन्य प्रकाश है, कुटस्थ चैतन्य है, जो मेरी प्रत्यगात्मा है, और वास्तव में वही मेरा शुद्धमय है, निर्विकार निर्गुण चैतन्यमय है। वह मैं हूं। मेरे अस्तित्व का जो केंद्र है, मेरी जो शुद्ध बोध स्वरूपा जो सत्ता है, शक्ति है, अभी यही सदा सर्वदा जो सबको देखती है, लेकिन जिसे कोई नहीं देखता, वो मैं हूं। और मेरे लिए, वही जो साक्षी के लिए, ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है जो मुझसे इतर, मुझसे भिन्न हो और निराकार हो। मेरे लिए सब साकार है, इसलिए सब अनित्य है। इसलिए अब चलो विधिवत इसको जानते हैं। अभी तो एक श्लोक में कह दिया, एक वाक्य में कह दिया, सरल सरल लग रहा है, लेकिन अपने जब अनुसंधान करने लोगे फंस जाओगे। इसलिए
बहुत विस्तार में एकदम धीरे धीरे एक एक दृश्य को लेंगे और सबसे स्थूल होगा, सबसे स्पष्ट रूप से जो साकारवान दिख रहा है उसका निषेध करते जाएंगे और फिर देखना हम कहाँ अंत में जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ पर कुछ भी साकार बचेगा नहीं, लेकिन जो बचेगा वो बचेगा, वो सदा था सदा है ऐसा नहीं कह पाओगे कि नहीं है। तो चलो मैं यहाँ, आप जहाँ पर भी हो वहीं से अपने को देखो, अपने शरीर को देखो, अपने इंद्रियों को देखो। और मैं यहाँ स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ऋषिकेश हरिद्वार में प्रवास करता हूँ। चलो अभी तो यहाँ इस आश्रम में हूँ, कमरे में हूँ और प्रवचन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर मैं दृष्टा हो गया, हाँ जी, अनुभूति कर रहा हूँ। बहुत गर्मी है, बहुत ह्यूमिडिटी है, पसीना हो रहा है शरीर में भी। अच्छा बाहर में, हाँ जी, बरसात का मौसम है, ऋषिकेश हरिद्वार, ऊपर में बहुत बारिश हो रही है। सूर्य, आज सूर्य दिखा नहीं, अच्छा चंद्र। अब ये समस्त जो ब्रह्मांड है, मंगल ग्रह, अभी कल ही देखा अमेरिकन कोई लेडी मंगल ग्रह पर भेजी जा रही है, बड़ा देख करके बड़ा अद्भुत सा अनुभव हुआ। वो जाएगी, ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन वो लौटेगी नहीं। वो तो वहाँ पर जहाँ भी मंगल ग्रह हो, सूर्यमंडल हो, चंद्रमंडल हो, अनंत तारामंडल हो, वैकुंठ लोक हो, गोलोक धाम हो, स्वर्ग, जितने कल्पना कर सकते हो या परोक्ष अपरोक्ष जो कुछ भी तुम, उस सब मुझसे बाहर है दृश्य के रूप में। गोलोक धाम एक कल्पना है मेरे लिए, परोक्ष रूप से स्वर्ग, हाँ सुनते हैं देवी देवता सब लोग सत्कर्म करके जाते हैं, वैकुंठ, ये सब मेरे लिए दृश्य के रूप में है, परोक्ष है। अमेरिका आकारवान एक देश है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, अब रूस, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, ये सब जो भूभाग हैं पृथ्वी लोक के। अच्छा चलो भारत में आ गए, ये सब दृश्य के रूप में तो स्पष्ट दिख रहे हैं। सूर्य लोक, चंद्र लोक, पृथ्वी लोक, अनंत लोक, वैकुंठ लोक भी, स्वर्ग लोक, ये सब दृश्य के रूप में, दृश्य के रूप में। वास्तव में तो ये परोक्ष सत्ता है, लेकिन फिर भी एक दृश्य है, कल्पना है कि हाँ वहाँ पर ऐसे ऐसे भोग होते हैं, गोलोक धाम में ऐसे ऐसे कृष्ण भक्त विराजते हैं, वैकुंठ धाम में ऐसे ऐसे राम भक्त, ये वो सब एक परोक्ष आकृति बनती है, परोक्ष बनती है, लेकिन है, मुझसे बाहर है, मुझसे भिन्न है, मेरे लिए दृश्य है, ये स्पष्टता से समझो। इसलिए मुझसे बाहर मेरी माँ जिसके कोख से पैदा हुआ, जिससे पिता, मेरे भ्राता, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा देश, ये सब मुझे दृश्य के रूप में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? आकारवान है, सब आकारवान, सबको मैं देख रहा हूं। और ये सब दृश्य भूत में, चलो कल्पना करो, अपने जीवन को देखो, बाल्यपने से जब से स्मृति, हाँ ये बचपना याद है, ऐसे रोता था, ऐसे माँ खिलाती थी, क्या करती थी, डांटती थी, मारती थी, फिर स्कूल जाने लगा, बचपना, ये खेलता था, वो करता था, सब याद करो। ये सब आकार के रूप में तुम्हारा ये भूत दिख रहा है। स्कूल जाना, कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, नौकरी करना, धंधा करना, व्यापार करना, शादी करना, बच्चे पैदा, सब याद करो, जो भी परिवार, ये सब आकार के रूप में दिख रहे हैं, ये सब तुम्हें दिख रहे हैं, इसलिए सब असत है। सबको असत जानो, ये कोई सद वस्तु नहीं है जो आकार के रूप में। तो जो भविष्य देख लिया और भूत देख लिया, और भविष्य में जितनी भी कल्पनाएं करोगे भूत के आधार पर, वो सब के सब भी साकार के आधार पर ही, जिसे देखा वही तुम्हारे भविष्य की कल्पना में भी आएगा। इसलिए वह भी साकार दिखे। ऐसी कल्पना करते हो, ऐसी पत्नी मिलेगी, ऐसी प्रेसी मिले, ऐसा पति मिले,
ऐसे नौकर मिले, ऐसे मालिक मिले, ऐसा प्रधानमंत्री, ये सब साकार हैं। ऐसा देश मिले, ऐसी जगह मिले, उस जगह पर हनीमून मनाने जाऊंगा, ऐसे जगह पर संन्यास लेकर के, ये सब साकार हैं। तो संन्यास लेकर के भी जहां जाए कि किसी स्थान विशेष में जा रहा है वह भी साकार है, और शादी करके हनीमून मनाने की भी जो कल्पना कर रहा वो सब भी साकार है। नरक में जाओ या स्वर्ग में, सत्कर्म करने जाओ या दुष्कर्म, ये सब के सब जो तुम्हारी कल्पनाएं हैं वो सब साकार हैं। ये मनोदृश्य मात्र हैं, कल्पना मात्र है, इसलिए इन सब का निषेध कर दो। तो वर्तमान में, भूत में और भविष्य में हमने तीनों ओर देखा, 3 डायमेंशनल इन्वेस्टिगेशन किया। सब कुछ मुझसे जो परे है, मेरे निकटतम संबंधी भी, माता पिता, पति पत्नी, परिवार, शत्रु मित्र, वो सब दृश्य के रूप में दिख रहे हैं। तो इनको घोषित करो ये असत है या नित्य है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं जी, इतना स्पष्ट दिख गया, महाराज इनको असत घोषित कर दिया, अनित्य घोषित कर दिया। लेकिन मैं, ये मेरा शरीर, ये तत्काल प्रश्न आएगा। मैं तो सत हूँ, मैं स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, परमहंस दंडी स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज का शिष्य, मैं तो सत्य हूँ। बिल्कुल गलत। जिस नाम से परमहंस दंडी स्वामी हंसानंद सरस्वती नामक जो व्यक्ति, वो भी साकार, और ये स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ये भी साकार, इसके परम गुरुदेव धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज वो भी साकार, और समस्त गुरु परंपरा भी साकार। ब्रह्मानंद सरस्वती जी उनके गुरु, और उसके बाद जो नारायण से परंपरा चली आ रही है, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर और गोविंद, शुकदेव, गौड़पादाचार्य, गोविंदाचार्य, शंकराचार्य, ये जो परंपरा, अनंत परंपरा, जो ये सब साकार है। ये भी साकार है। जो गुरु, जो जिसका मंगलाचरण में प्रतिदिन में, और उसकी उपयोगिता अपनी अलग है, लेकिन ये भी तो सबके सब साकार है। देहधारी थे, राम भी, कृष्ण भी, जितने अवतारी हैं, जो भी, जिसने भी, ये सब आकार थे। ये सब असत हैं, सब असत है, सब कुछ असत है। और मेरा तो मैं, जब मैंने गुरु को और शिष्य को, तो अच्छा चलो, गुरु असत्य, मित्र शत्रु, अपना शरीर तो है भाई, अभी जीवित हो तुम, खाना पीना तो खाना पड़ता है। मैं तो सत्य हूँ, मैं तो सत्य हूँ। जब कह रहे हो ध्यान दो, मैं तो हूँ। तो अब फिर वह सिद्धांत लाओ, दृक् ब्रह्मेति दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। ये अस्थूल शरीर, ये सच्चिदानंद का अस्थूल शरीर, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीना पसीना हो रहा है, पूरा भीग गया है, करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ये किसने देखा? मैं यहाँ से देखो, ये स्पर्श कौन, ये चर्मेंद्री को बोध हो रहा है कि इतनी ह्यूमिडिटी है, पसीना पसीना हो रहा है, तो दृश्य के रूप में दिख गया ना। गर्मी आकारवान है या कि नहीं? गर्मी और उसके विपरीत ठंडक, ये सब आकारवान है। तो मेरी चर्मेंद्री को जो अनुभूति हुई, क्या गर्मी बहुत लग रही है। अभी जो शब्द बोल रहा हूँ, तो ये शब्द भी कान में जा रहे हैं, ये भी आकारवान हैं। हिंदी भाषा बोल रहा हूँ, कहीं कहीं एक आध अंग्रेजी या संस्कृत बोल, ये सब साकार है। तो ये भी असत है, सब असत है। इसलिए मेरी वैसे तो पहले ही जो मेरी पंचेंद्रियों से जो जगत ब्रह्मांड मुझसे बाहर दिखता था दृश्य के रूप में, स्थूल जगत, तो उसे मैंने निषेध कर दिया कि यह अनित्य है। लेकिन अब मेरी आंख क्या असत्य है? मेरे नाक, कान, ये पंचेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, भाई ये तो मैं हूं महाराज। क्या कह रहे हो आप? इनको देखो तो दिख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? स्पष्ट दिख रहा है। मेरी आँख बोध है मुझे, आँख भी मेरी बंद है, कान मेरा सुन रहा है, हाथ उठाऊं तो उठ गया, देखो कर्म,
पैर नीचे है, मुंह बोल रहा है, जिह्वा, सभी अंग दिख तो रहे हैं मुझे यहां पर। मेरी इंद्रिय, देखने का तात्पर्य पहले बता चुका हूं, जानना, उनका बोध होना, दृश्य के रूप में स्पष्ट। इसलिए संपूर्ण शरीर, प्रत्येक इंद्रिय, रोम रोम मुझे दृश्य के रूप में दिख रहा है। नख से शिखा तक मेरा दायां हाथ, मेरा बायां हाथ, मेरे दाएं पांव, मेरे सब दृश्य के रूप में। जैसे देखो, मेरी बुद्धि ने तय किया दायां हाथ, देखो दृश्य के रूप में नहीं दिख रहा है तो कैसे उठा दे, उसको जान रहा हूं, अच्छा बायां हाथ उठ गया, अब हिलाओ, दाहिना बायां उंगली, ये सब दृश्य के रूप में है। मैं इन्हें निर्देशित कर रहा हूँ, नियंत्रित कर रहा हूँ, लेकिन ये तो मुझे दिख रहे हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं। नहीं तो अभी जो हिला रहा हूँ, मान लो ये बायां पैर हिला रहा हूँ, तो दायां पैर क्यों नहीं हिला? ये स्पष्ट, ये दायां पैर है, ये बायां पैर है, ये हाथ है। हाथ और पैर दोनों एक नहीं है, ये शरीर के अंग है। तो इसलिए अपने अंग प्रत्यंग को मैं देख रहा हूं, निर्देशित भी कर रहा हूं, अनुपालन भी कर रहे हैं। ये सब मेरे लिए स्पष्ट रूप से दृश्य के समस्त शरीर, पंचेंद्रियां, पंचकर्मेंद्रियां और रोम रोम सब कुछ मुझे दृश्य के रूप में दिख रहा है। कोई संदेह किसी प्रकार की? कोई संदेह नहीं है। स्पष्ट रूप से ये सब दिख रहे हैं। और देखने वाला कौन है? मैं देख रहा हूं, मुझे दिख रहे हैं, मैं दृष्टा हूं और मुझे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। इसलिए करो निषेध इनका। चलो, शरीर का कर दिया निषेध, मान लिया शरीर का जन्म हुआ है, शरीर की मृत्यु भी होगी, ये भी तो पता है, लेकिन अभी तो शरीर है। तो इस समय आप कह रहे हो चलो उस सिद्धांत को मान करके मैंने इसका निषेध कर दिया कि ये तो देख रहा है, ये मुझे दृश्य के रूप में दिख रहा है। तो जो भी दृश्यमान है, जो भी साकार है, हमारा सिद्धांत क्या है आज का? साकार निराकार वस्तु विवेक से तत्काल आत्म साक्षात्कार या सद्यो मुक्ति, दोनों एक ही हैं। सद्यो मुक्ति, अपरोक्षानुभूति या तत्काल आत्म साक्षात्कार, इमीडिएट, डायरेक्ट एंड इमीडिएट सेल्फ रियलाइजेशन। वी आर फॉलोइंग द प्रोसेस वेयर बाई वी वुड एक्सपीरियंस immediately when we reach there at the peak point, immediate self realization means you will perceive experience as the intimate reality, not as a object of perception but the eternal perceiver, not as seen but eternal seer. तो चलो, अभी इसमें समय लगेगा, ये तो अंत में आएंगे। तो चलो, ये शरीर को तो देख लिया, इंद्रियों को देख लिया, ये दृश्य के रूप में दिखते हैं और मैं इनको देखता हूँ, जानता हूँ। देखने का तात्पर्य है जानना, इनका बोध करना, अनुभव करना। तो निषेध कर दिया जी महाराज, लेकिन मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये तो मैं हूँ महाराज, अब इनका क्या करोगे? देखो, अपने जाओ, अंतःकरण पर जाओ, अंतःकरण पर देखो अपने मन बुद्धि। अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये एक ही अंग के अंतःकरण, ये चार करण हैं, उपकरण वास्तव में इक्विपमेंट्स। ये चार कर्म करते हैं जो संकल्प, विकल्प, कामना करना, नहीं करना, इस मन के धर्म है। निश्चय करना, निर्णय लेना बुद्धि का। जो सेंस ऑफ सेपरेशन एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यह अहंग वृत्ति, अहंकार, ये शरीर तदात्म जिसने किया है, शरीर को ही आत्मा या अपना अस्तित्व मान रहा है, अहंकार है। और चित्त, जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें अनंत काल की ये जो स्मृतियां हैं, वासनाएं हैं, लेटेंट इम्प्रेशंस, वो मैं ही तो हूँ। ये जो सूक्ष्म शरीर यहाँ पर जो है उसमें पड़ी हुई है अनंत काल की। लेकिन ये अंतःकरण है, तो अंतः मुझे याद आता है, बचपन याद आ रहा है, अच्छी स्मृति, बुरी स्मृति, रोने की, हंसने की, इस जीवन में वो सब पड़ी हुई हैं। अहंकार, हाँ मुझे जीना है, मुझे क्यों भोजन करने जाता हूँ, भिक्षा लेने, हाँ मुझे शरीर को, शरीर से तादात्म्य है, हाँ शरीर का पोषण कर, हाँ जाता हूँ।
तो ये स्वामी सच्चिदानंद शरीर, मेरा शरीर, इसको बचाना है, इसके लिए खाना, चलो 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 भिक्षा करने जाना है। ये अहंग वृत्ति शरीर के साथ में है और उसको मैंने अज्ञान में मान रखा है मैं हूं। और मन बुद्धि को समझ, ये सब दृश्य के रूप में दिखते हैं। मन सुखी है, मन दुखी है, ये पहले ही बता चुका हूं। अपमानित कोई करेगा आपको तो दुखी हो जाओगे, सम्मानित करेगा सुखी हो जाओगे। तो सुख दुख का आकार हुआ कि नहीं? गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, देखो असहज महसूस हो रहा है, और खूब मौसम, अब देखो बिजली भी चली गई, थोड़ी सी जितनी भी फैन की हवा मिल रही थी वो भी चला गया। तो तत्काल बुद्धि में क्या आया? अरे लो, अभी तो ये बिजली भी चली मैंने देखा ना, अब बिजली भी चली गई, पहले ही से भीग रहा हूँ। अभी किसने देखा? आंखों तो ये पता चला ठीक है बिजली भी चली गई, लेकिन बुद्धि को तत्काल ओह देखो अभी तो और कष्ट होगा। ये साकार स्पष्ट दिखा, देखो समस्या अभी और हो गई। अब थोड़ी देर में जब आ जाए, लो आ गई। ये सुखी दुखी कौन हो रहा है? यही है, मन है, बुद्धि है, अंतःकरण है, और स्पष्ट दिख रहा है। तो ये मेरा अंतःकरण अर्थात आम भाषा में जो मन बुद्धि है, ये भी मुझे साकार दिख रहे हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं। सुखी दुखी, खिन्न प्रसन्न, शांत बोलते हैं ना, आज मन बड़ा अशांत है, आप फिर बोलते हैं बड़ा परम आनंद। मेरा प्रवचन सुन के कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव परम शांति परमानंद। तो प्रवचन सुन के उनको शांति की अनुभूति तो हुई, वहां पर विषय के रूप में दिखा, उन्हें दृश्य के रूप में देखा। शांति भी मन के अंदर की जो शांति, तो उसके पहले अशांति थी। उसको देख करके जो भी रिलेटिव सापेक्षिक जो शांति की अनुभूति हुई वो दिखाई पड़ा दृश्य के रूप में। इसलिए यह जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी इनकी वृत्ति मुझे दृश्य के रूप में दिख रही है, इसलिए ये असत है। इसका सुख भी असत, इसका दुख भी असत, इसका ज्ञान भी और इसका अज्ञान भी, सब कुछ असत है। इसका भ्रम भी, भय भी, इसका जो कुछ भी इसके अंदर वृत्ति आ रही है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है या खिन्न महसूस कर रहा है, दुखी रुष्ट खुशुष्ट, ये सब साकार रूप में दिख रहा। इसलिए और किसे दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। मुझे, हाँ जी, पूरे ब्रह्मांड को मैं देख रहा हूं। जहां से प्रारंभ किया ग्रॉस, सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, सौर मंडल, चंद्रमंडल, तारे सितारे, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, हिंदुस्तान, रूस, अच्छा भारत, तमिलनाडु, बिहार, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सब दिख रहा है दृश्य के रूप में। गुजरात, अच्छा दिल्ली, अच्छा दिल्ली के एक एक स्थान। स्वामी सच्चिदानंद 40 वर्ष 45 वर्ष वहाँ रहा, जो एक एक दृश्य याद है, अभी भी पड़ा हुआ है साकार के रूप में। अच्छा अभी, हाँ जी, यहाँ चलो आओ, यहाँ पर भी ये समस्त जो दृश्यमान जगत जो दिख रहा है स्पष्ट रूप से, वो सब असत है, निषेध कर दिया। फिर हम दूसरे स्टेप में आए, जो हमारा शरीर है, अपना शरीर है, उसको देखा तो स्पष्ट रूप से दृश्य के रूप में दिखाई पड़ा और हम इसे जान रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को हम जान रहे हैं कि दृश्य के रूप में देख रहे हैं। यूरोप, अमेरिका, मंगल, सूर्य और भारत के विभिन्न प्रांत, मेरे शत्रु मित्र, सब स्पष्ट रूप से दृश्य के रूप में दिखे। ये असत हैं। भूत भविष्य सब असत के रूप में दिखे। अब मैं अपने शरीर पर आ गया। शरीर में भी देखा कि हमारी जो शरीर की अनुभूति है, अंगों की अनुभूति है, इंद्रियों की अनुभूति है, सब के सब स्पष्ट रूप से मुझे दृश्य के रूप में अनुभव हो रहे हैं। और फिर हम अंत में गए सूक्ष्म शरीर, जो बड़ा सूक्ष्म है, हमारे जो मन बुद्धि हैं, जो लगते हैं कि यही मैं हूं। अब बोलते हैं ना, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं आज बड़ा प्रसन्न हूं, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख वास्तव में किसको लगी है? प्यास किसको लगी है? प्राण शक्ति को, इस जीव शक्ति को लगी है। दृश्य के रूप में दिख रहा, भूख लगी है और भूख नहीं लगी है। प्यास लगी है तो प्यास तो दिख रही है। जिसे प्यास लग रही है, जिसको प्यास लग रही है, जिसको रोग हो रहा है, जो रोग से मुक्त हो रहा है,
सब ये दृश्य के रूप में दिख रहे हैं। जिसको बीमारी हो रही है, जिसको औषधि दी जा रही है, जिसको भूख लग रही है, जिसको प्यास लग रही है, और जो प्यास से तृप्त, ये सब मुझे दिख रहे हैं। तो ये प्राण तक, ये प्राण के धर्म हैं, ये मेरे शरीर के धर्म हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये सब शरीर, मेरी तीनों अवस्थाएं स्पष्ट दिख रही हैं। ये जागृत अवस्था के दृश्य, स्वप्न दृश्य, और इन सब की निवृत्ति जो है, वह जो गहन निद्रा की अवस्था है, जो कारण शरीर अज्ञान की अवस्था, मैंने कुछ नहीं जाना, यह जाना, मैंने कुछ नहीं जाना, न जागृत की कोई अनुभूति, न स्वप्न की कोई अनुभूति, ये सब उसमें अनुपस्थित थी। उस अनुपस्थिति को मैंने देखा, वह भी दृश्य के रूप में, वही कारण शरीर है, वो दिख गया मुझे और दिख रहा है। और इसलिए यह जो मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी जो है, यह भी दृश्य के रूप में स्पष्ट दिख रहा। इसलिए ये असत है, जान लिया मैंने। इसलिए मैं बुद्धि नहीं, मन नहीं, अहंकार नहीं, ये असत है, असत है, हो नहीं सकता, ये नित्य नहीं, ये सब अनित्य हैं। जो भी दिख रहा है दृश्य के रूप में अनित्य है। तो महाराज, मैं मन भी नहीं, मैं बुद्धि भी नहीं, चित्त भी नहीं, अहंकार भी नहीं, इंद्रिय भी नहीं, शरीर भी नहीं, और को न स्थान विशेष, न देश विशेष, ये लोक पर, तो मैं हूँ क्या फिर बचा क्या? यहाँ पर आओ, बहुत सूक्ष्म चिंतन, बहुत गहराई में यहाँ पर। अब देखो, सबका निषेध कर दिया मैंने उस सिद्धांत के अनुरूप। साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तो निश्चलम, यह जान करके कि जब कह रहे हैं, ऋषि बता रहे हैं, हमें ले जा रहे हैं उस परम तत्व, उस परम धाम पर, परम पद का दर्शन कराने, तो बोले कि इस पग को छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये पकड़ो। तो हमने सबका निषेध कर दिया। जो भी दृश्य रूप में दिखा उसका निषेध कर दिया। तो क्या बचा? अब देखो, कुछ बचा कि नहीं बचा। अपने अंदर चिंतन करो कि क्या सब नष्ट हो गया क्या? अज्ञान की अवस्था में ऐसा लगता है। अभी तुम देखो, तो पहले 1-2 मिनट शांत होकर के ढूंढो अपने अंदर कि कुछ बचा है कि सब कुछ नष्ट हो गया। मैंने संसार का, मैंने चूंकि संसार समस्त नाम रूपात्मक जगत दृश्य के रूप में दिखा तो अनित्य घोषित कर दिया। मेरा शरीर और मेरे शरीर से जुटे सारे संबंध मैंने दृश्य के रूप में देखकर इन्हें अनित्य घोषित कर दिया, असत घोषित कर दिया। अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, माने बोधीन्द्रिय, ये सब दृश्य के रूप में दिखे और ये सब भी असत है, ये घोषित कर दिया। तो अब देखो, कुछ बचा या कि शून्य हो गया? 1 मिनट अंदर ढूंढो कि कुछ बचा है कि नहीं, और उस पर ध्यान देना। जो स्मृति अगर कोई आएगी, कुछ भूत की, भविष्य की, ये वो तो तुम उस सिद्धांत का पालन करना कि नहीं, ये असत है, असत है, और ये सब, ये तो नहीं है, नहीं है, ये तो अनित्य है, असत है, कल्पना है। तो उसके बाद जब तुम देखो कि इनमें से सबका मैंने निषेध कर दिया, तो इनका निषेध हुआ, उसके पश्चात कुछ बचा या नहीं बचा? देखो, 1 मिनट देखो, ढूंढो।
समस्त नाम रूपात्मक जगत मुझे अस्पष्ट दृश्य रूप में दिखा तो उसका निषेध कर दिया मैंने कि असत है, अनित्य है। मेरा अपना शरीर और शरीर के जितने भी संबंध, जितनी स्मृतियां हैं, उन सब का निषेध कर दिया सिद्धांत के अनुसार कि ये असत हैं, दृश्य के रूप में दिख रहे हैं। तो मेरा अस्थूल शरीर, मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरा कारण शरीर, मेरी इंद्रियां, इन सब की अनुभूति और अनुभूतियाँ और स्मृतियाँ और कल्पनाएं, भविष्य, ये सब मुझे दृश्य के रूप में, जो मेरी मनोवृत्ति, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये सब मुझे दृश्य के रूप में दिख गए। इन सब की निवृत्ति कर दी तो ये शरीर की भी निवृत्ति कर दी। उसके बाद क्या तुम्हें अभी भी कोई संदेह बचा है? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ नहीं बचा है? अरे महात्मन, तुम बचे हो या नहीं बचे हो, तुम देखो कि तुम्हारा जो मैं है, तुम्हारा जो अस्तित्व है, मैं, तुम अपना प्रश्न पूछो कि क्या मैं नहीं हूँ? क्या इतने देर जो मैंने कहा 1 मिनट 2 मिनट, देखो बड़ा परमात्मा ने ही ऐसा कुछ प्रयोग कराया। ये 2 मिनट तक बिजली गई थी और हमने ये प्रश्न भी पूछा था कि ढूंढो, यही सबसे कठिन प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है समस्त वेदांत का, कि सबका निषेध कर दिया तो लगता है जो वहां पर तो शून्य हो गया, कोई बचा नहीं, कुछ बचा नहीं। लेकिन आपने जो बचा वास्तव में वह चैतन्य प्रकाश, अभी जो प्रकाश आया ना, वही देखो सिंबॉलिक कई बार मेरे साथ होता है। जो बचा है वह जो मैं, जो सबको देख रहा हूं, जो चैतन्य प्रकाश, जो नित्य प्रकाश, जो स्वयंभू प्रकाश, ये बिजली चली गई थी, ये विद्युत चला गया था, फैन नहीं, फिर भी मैं तो प्रकाशमान था। मैं देख रहा था कि शरीर को गर्मी लग रही है, मैं देख रहा था कि अंधेरा हो रहा है। मेरा दीपक, चैतन्य दीपक बुझा था क्या? मेरी अनुपस्थिति हुई थी क्या? तुम अपने आप से पूछो कि सबका निषेध कर दिया, लेकिन जो निषेध करने वाला था, जो निषेध करने वाला था वह कहाँ है? निषेध करने वाला तो मैं ही हूं, तो मैं कहाँ गया? अब मैं तो वहीं पर हूं, कहाँ गया मैं सदा था, हूं, कहीं भी, कभी भी, न किसी काल में, न किसी देश में मेरा बाध नहीं, मैं हूं। ये स्वयंभू, स्वप्रमाणिक, सर्वाधिक शाश्वत, सनातन, महावैज्ञानिक सत्य है। ब्रह्मांड की समस्त वस्तु, अपने शरीर, मन, बुद्धि, इन सब का भी निषेध, अर्थात इनके अस्तित्व को मिटा देने के पश्चात भी मैं हूं, और मैं जानता हूं कि मैं हूं, मुझे बोध है कि मैं हूं। कैसा हूं? बिल्कुल निराकार। मैं दिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैं देखने वाला हूं, मैं चैतन्य सत्ता हूं। आई एम नॉट being perceived as an object of perception because I am eternal perceiver, universal seer, non-dual witness of all। मैं सर्व प्रकाशक हूं, सर्वद्रष्टा हूं, सर्वज्ञाता हूं, सर्ववेता हूं। मैं सबको जान रहा हूं, भूत को, भविष्य को, वर्तमान को, पृथ्वी को, आकाश को, अंतरिक्ष को, समस्त अनंत लोक, सब मेरे लिए दृश्य के रूप में आते हैं, जाते हैं, लेकिन मैं न कहीं आया न गया। मेरा नित्यत्व, मेरा सत्यत्व, मेरा निश्चलत्व, जो कहते हैं अष्टावक्र, निश्चलम,
मैं निश्चल हूं, इतनी जो गतिविधि की, जो कुछ भी किया सबका निषेध करता गया और सबको निषेध कर दिया जो भी दृश्य के रूप में। भगवान का भी निषेध कर दिया, ब्रह्मा का भी, विष्णु का भी, महेश का भी। ये शब्द मात्र है, ये वस्तु नहीं है। ब्रह्म शब्द ब्रह्म नहीं है, टमाटर शब्द टमाटर नहीं, सेव शब्द सेव नहीं, आम शब्द आम नहीं, गाय शब्द गाय नहीं। उसी प्रकार से ब्रह्म उसकी उपयोगिता है, ब्रह्म या परमात्मा या राम या, लेकिन वह शब्द तो शब्द ब्रह्म है, वो तत्व ब्रह्म क्या है? जो बच गया, जो सब दृश्यमान जगत का निषेध करने के पश्चात, और ये शरीर के रूप में भी जो मेरा मैं जो तदात्म कर रखा था, ये जो कुछ भी दृश्य के रूप में दिख रहा था, इसका निषेध कर लिया। उसके बाद कौन बचा? मैं साक्षी, दृगेव न तु दृश्यते, वही देखने वाला, वही दृष्टा हूं, स्वयंभू प्रकाश हूं, मुझे कोई नहीं देख सकता, मैं सबको देखता हूं। नो वन कैन परसीव मी, आई एम यूनिवर्सल परसीवर। नो वन कैन सी मी, आई एम द नॉन डुअल सीयर ऑफ ऑल। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज बीइंग परसीव्ड, एक्सपीरियंस्ड एंड सीन बाय मी, द विटनेस इटर्नल ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, सेल्फ लुमिनस, सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ एग्जिस्टिंग, स्वयंभू सत्ता। देखो, वो सत्ता वस्तु रूप नहीं है जो सच्चिदानंद ब्रह्म का निरूपण है, जो मेरा स्वरूप है अभी अभी जो हमने इस विधि से जाना, वह वस्तु रूप नहीं, वह ज्ञान स्वरूप है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये प्रज्ञान तत्व है, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुट से मुक्त जो ये मेरी चैतन्य सत्ता है। मैंने दृश्य के रूप में जितने भी ब्रह्मांड की वस्तुएं दिख रही थी या दिख रही हैं, उन सबका निषेध कर दिया। तो जो अपने शुद्ध दृग जो स्वरूप है, दृगे वन तु दृश्यते, मैं एकमात्र ऐसा पदार्थ हूं, ऐसी वस्तु हूं, वह तत्व हूं जो कभी भी दिखता नहीं, क्योंकि मैं सबको देखता हूं। देखने, बोध करने, जानने की प्रत्येक क्रिया मुझसे होती है, मुझ में होती है, मेरे द्वारा होती है, मेरी उपस्थिति में होती है, लेकिन मैं स्वयंभू प्रकाश हूं। और यहां बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से देना, जो मेरा मैं है, जो निराकार है। और फिर यहां पर देखो, अब मेरे मैं कर देखो, आकार देखो, लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, कैसा है मैं? देखो, अंधकार है, वहां पर कुछ नहीं, कितना बड़ा कितना छोटा, तो दृश्य फिर दिखते ही वो दृश्य हो जाएगा। इसलिए परमात्मा अखंडानंद जी महाराज जो बार बार बोलते हैं कि भगवान भी, परमात्मा भी दृश्य बनते ही मृत हो जाएगा, मेरे लिए दृश्य बनते ही मृत हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। तात्पर्य यही है, जिस क्षण वह दृश्य के रूप में दिख गया, अवतारी पुरुष, उनको तो अनुभूति भी, बाल गोपाल के दर्शन भी हुए थे, उसके बाद परमहंस पर जो दिख गया तो दिखा, वो तो दृश्यमान हुआ, आया और गया। लेकिन जो दृश्य के रूप में दिखेगा वो आएगा जाएगा, जन्म मृत्यु आवागमन से युक्त हुआ। लेकिन जो देखने वाला है एकमात्र शुद्ध चैतन्य है, वह निराकार है, वह नित्य है, वह नित्य वस्तु। अब बताओ मेरे सिवा कौन है? क्या तुम्हें अभी भी अनुभव, कोई संदेह बचा है? अब यहां पर जो प्रश्न कर रहा हूं उस पर ध्यान देना। मेरे सिवाय और मेरे अस्तित्व के केंद्र में, और जो मेरा शुद्ध मैं है, जो देखने, जानने, अनुभूति करने वाला जो मैं है, जो निराकार मैं है, जो निर्गुण मैं है, निर्विकार मैं है, ये मन बुद्धि से तदात्म करने वाला नहीं, वो तो सुखी दुखी होता है। उसका भी जो दृष्टा है, जो निरपेक्ष मैं है मेरा, वह एकमात्र, यहां पर देखो अद्वैत वेदांत का सबसे बड़ा रहस्य और वैज्ञानिक विधि से खोलने जा रहा हूं, और तुम अपने इस पर अनुसंधान करके देख लेना। यह जो मेरा मैं है, इसका निषेध नहीं हो सकता है। एक बात,
इसलिए, और ये दृश्य के रूप में नहीं दिखा जा सकता है, नहीं दिख रहा है, इसलिए ये निराकार है। देख लो, अपने मैं को देखने की कोशिश करो, दिखेगा ही नहीं, लेकिन है। इसमें दुनिया का मूर्ख भी, पागल भी ऐसा कह नहीं सकता है, अज्ञानी हो, नास्तिक हो, कि मैं नहीं हूं, ऐसा कोई नहीं कहेगा। ये सब संसार का निषेध कर दिया, निषेध करने के पश्चात जो बचा, मैं तो बचा, मैं बच गया। और शरीर का निषेध करने के पश्चात यह बोध तो बचा कि मैं हूं और मैं जान रहा हूं कि मैं हूं। अब जो अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा रहस्य यहां पर, कि मैं, यह जो मेरा मैं है, जो निराकार है, जो निश्चल है, ये एकमात्र नित्य वस्तु है, ये स्वप्रमाणित है। यहां पर देखो, यहां पर देखो। अब कैसे ये बोलो कि इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हो, किस आधार पर? अभी देख, चुनौती देता हूं, देखो, तुम जाकर के अनुसंधान करो। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं को हमने अनित्य घोषित कर दिया, अनुभूति से देख लिया, चली गई, और अभी चली गई हमारे, चलो संसार को भूल जाए, ब्रह्मांड को, लेकिन अभी तो हमने स्मृति से उनको निकाल दिया, मन से निकाल दिया, तो चली गई। लेकिन तुम अपने मन से अपने मैं को निकालो तो देखो, तो असंभव है, क्योंकि मन में मैं नहीं है, मैं में मैं है, मैं में मन है, मैं में बुद्धि है, और मेरे मैं जो शुद्ध मैं में ये अनंत ब्रह्मांड है, और वह मेरा मैं निराकार है। और ब्रह्मांड में मेरे मैं, मेरे शुद्ध मैं, मेरी आत्मा, मेरे मैं हूं। उसके अतिरिक्त सब कुछ अनित्य है। ये शरीर आता है, जाता है, इंद्रियां आई गई, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब। अब देखो, कुछ भी नित्य नहीं है। मेरे शत्रु मित्र परिवार संबंधी पति पत्नी देश लोक सारे भूत भविष्य वर्तमान भगवान शैतान देवता दानव सब आते हैं जाते हैं, अनित्य हैं। लेकिन जो अभी यही आप ये जो अनुभूति वैज्ञानिक कर रहा हूं 10 सेकंड में भी समझ में आए, वो शाश्वत सनातन वही सिद्ध व्यवहारिक रीति। सृष्टि की कोई भी वस्तु आपको नित्य रूप में दिख नहीं सकती है, सिवाय जो देखने वाला है। तुम देखो या ना देखो, वो हठात वो देख रहा है। कोई उपाय नहीं है कि उसकी देखने की शक्ति, उसे जानने, उसकी बोध करने की सत्ता का लोप हो। तुम्हारे मैं का, वही तो आई एम, मैं हूं, मैं महान हूं, मैं शैतान हूं, मैं ज्ञानी हूं, अज्ञानी, ये तो आता जाता है। लेकिन दिस मच अलोन, आई एम, ये हुआ। और आई नो दैट आई एम, ये सत्य हुआ, चित्त हुआ, यही शाश्वत सत्य है। मैं हूं, ब्रह्मांड हो या न हो, और कभी भी दृश्य के रूप में नहीं दिखता, लेकिन मैं नित्य हूं। और जाकर के यही तुम अपने घर पर बाहर प्रतिपल देखना अपने मैं का। और अब तुम्हारे मैं के सिवा समस्त ब्रह्मांड में तुम्हारे घनिष्ठतम मित्र, तुम्हारी प्रेयसी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा प्रियतम भगवान भी, वो भी अनित्य हो जाएगा। जो नित्य रूप में बचेगा तुम्हारा मैं, शुद्धमय, चैतन्यमय, निर्गुणमय, निराकारमय, वह एकमात्र नित्य वस्तु है, निराकार वस्तु है। अब बताओ, उसे देखने के लिए किस दूरबीन की जरूरत है, किस इंद्र की? इसीलिए वह स्वयंभू प्रकाश है, स्वयंभू सत्ता है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अगर मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म नहीं, तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म एक कल्पना मात्र है, नाटक का पात्र है। मैं अनुभव कर रहा हूं, मेरे सिवाय कुछ भी नित्य नहीं। और ये प्रत्येक जीव की अनुभूति, अन्य जीवों में तो विवेक शक्ति नहीं, लेकिन मनुष्य मात्र इस विधि से जाकर देखेगा तो स्पष्ट रूप से उसे दिखता है कि मेरे मैं के सिवाय कुछ भी नित्य नहीं है, एक रस नहीं है, और मेरा मैं नित्य है, अर्थात शाश्वत सत्य है। ये सत्य हो गया, एग्जिस्टेंस है उसका, निराकार है, बट दैट इज सत्य। और मैं हूं और वह है, इसका मुझे बोध है। और मेरा होना आनंदमय है। मैं कभी भी अनस्तित्व बनना नहीं चाहता, और कभी भी
तमस अबोध में नहीं होना चाहता। ये सच्चित आनंद स्वाभाविक स्वयं सिद्ध सत्ता है, वैज्ञानिक सत्ता है, किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं।